अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पिछले टॉपिक में हमने न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। उसका जो डायग्राम है वो हमने आपके साथ डिस्कस की और डायग्राम में कौन कौन से पार्ट मौजूद हैं वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। जो आज का जो टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन जो सेल बॉडी कल हमने डिस्कस किया था डेंड्राइड्स, एक्सोन्स या टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन, वो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन उनके जो कंप्लीट एक डेफिनेशन है वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है। तो आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व सेल, यानी जो न्यूरॉन्स या नर्व सेल के अंदर जो पार्ट्स थे वो क्या काम करते हैं, यानी जो सेल बॉडी है डेंड्राइड्स है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सेल बॉडी के अंदर। यानी सेल बॉडी इज़ दैट पार्ट ऑफ नर्व सेल्स दैट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। लाइक एक सेल है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक ये हो गया सेल। अभी इसी सेल के अंदर आप एक न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी उसी तरह कहता है न्यूक्लियस उसी सेल के बॉडी के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के बाद यानी न्यूक्लियस के बाहर जितनी भी चीज़ें, ये जो मैं गोल दायरा करूँ जाए बाहर जितनी भी चीज़ें, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो यानी वो करेक्ट सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म। अब दूसरे पे चलते हैं डेंड्रॉइड्स। Dendrites, fine thread-like fibers coming out of cells, are called dendrites. Dendrite receives impulse and transmits to cell body. यानी dendrites का काम क्या है, वो एक फाइन थ्रेड फाइबर्स लाइक के जो सेल्स बॉडी से आते हैं और वो उसको हम ये डेंड्राइट्स कहते हैं। जैसे हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि छोटे छोटे इस तरह के हम इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स रिसीव्स इम्पल्स एंड ट्रांसमिट्स टू द सेल बॉडी, यानी जितने भी मैसेज वगैरह हैं डेंड्राइट रिसीव करके सेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। यानी डेंड्राइट्स पहले आते हैं, फिर आपका सेल बॉडी आता है, सेल बॉडी के आगे एक्सोन वगैरह आ जाते हैं। डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करते हैं और सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। अब तीसरा जो है ना वो हमारे पास है एक्सोन। एक्सोन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी। यानी सबसे पहले आपका सेल बॉडी हो गया, सेल बॉडी के अंदर आपका न्यूक्लियस आया और साइटोप्लाज्म आया। देन आपका डेंड्राइड्स, यानी डेंड्राइड सेल्स सेल बॉडी के जो ऊपर जितने भी अटैच हैं वो क्या करते हैं, बाहर दूसरे सेल से यानी दूसरे न्यूरॉन या नर्व सेल से जितने भी इंफॉर्मेशन रहते हैं वो सेल बॉडी के अंदर डेंड्राइड्स लेके जाता है और जितने जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेल बॉडी को पहुंचाता है। आगे एक्सॉन का काम क्या है, वो ट्रांसफर मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी, यानी वो फिर आपके सेल बॉडी से मैसेज पकड़ के सेल बॉडी से बाहर लेके जाता है। बाहर लेके जाने वाला एक्सॉन है और दूसरे नर्व सेल से लेके मैसेज आने वाला वो है डेंड्राइट्स। टर्मिनल्स एंड्स ऑफ चौथा जो हमारे पास है वो है टर्मिनल्स एंड्स ऑफ एक्सॉन। इसका काम है कि ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम एक्सॉन ऑफ वन सेल्स डेंड्राइट्स ऑफ अदर नेक्स्ट सेल। यानी इसका काम ये है कि एक एक्सॉन के सेल से मैसेज को लेके या दूसरे डेंड्राइड्स के सेल यानी दूसरे सेल के या नर्व सेल्स हो या न्यूरॉन सेल्स हो, दूसरे नर्व न्यूरॉन सेल्स के डेंड्राइड्स तक मैसेज पहुंचाना डेंड्राइड्स एंड ऑफ एक्सॉन का काम है। यानी मुख्तसर ये आप कहें कि अगर मिसाल के तौर पर एक सेल से मैसेज दूसरे सेल तक पहुंचाना वो किसका काम है, वो काम है डेंड्राइड्स एंड्स ऑफ सेल। वो ये काम करता है कि एक सेल बॉडी से या एक्सॉन डेंड्राइड से मैसेज लेके दूसरे न्यूरॉन से लेके जाना, दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइड्स तक लेके जाना टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन काम करता है। ये लेक्चर हो गया सेल बॉडी डेंड्राइड्स और एक्सॉन्स के बारे में। इस नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।